तो भाई अगला नाम है ओके लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या नाम है? जोर से बोलो। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखो क्या कहता है। एवरीवन हियर सुनो, ये लॉ है व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। जैसे कि डोर बंद कर दो, ठीक है। यहां पे हमारे सामने दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और केस वन में दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? केस टू में भी वही दोनों है, लेकिन मिलके क्या बना रहे हैं? तो ये लॉ में यही तो लिखा था कि भैया दो लोग होंगे, ओके, दो लोग होंगे जैसे कि ए और बी, बट ये लोग क्या करेंगे? दे विल फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, है ना। वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे, वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही ना। सुनो लॉ कहता है द मासेस ऑफ एलिमेंट बी दैट कंबाइन विद एलिमेंट ए आर ऑलवेज इन द रेशियो स्मॉल होल नंबर। चलो भाई एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं ये क्या बोलना चाह। देखो भाई एवरीवन हियर, सब लोग फोकस करना जरा ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे, ठीक है। पहले केस में कितना ऑक्सीजन लगा था? 16 ग्राम। मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन होने के लिए कितना लगा? 16 ग्राम ऑक्सीजन। तब जाके क्या बना? वाटर 18 ग्राम। सेकेंड केस में जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बारी थी ना, तब 2 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन होने के लिए कितने लगे? ग्राम ऑफ वाटर। तब जाके क्या बना भाई? 34 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मतलब क्या है? अगर आपने ध्यान से नोटिस किया ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे जरा फोकस करना, इधर भी और इधर भी। ऑक्सीजन यहां कितना है? 16। यहां कितना है? अगर मैं 16 और 32 का रेशियो निकालूं, क्या निकालूं? चलो 16 वन जा 16, 16 टू जा, तो क्या रेशियो आया? सिंपल होल नंबर। क्या सिंपल यानी छोटे छोटे, स्मॉल। होल नंबर मतलब होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 1 से तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट होने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? तो वो क्या कह रहा भैया, जब भी आप ऐसा एग्जाम्पल लोगे ना कि दो लोग हैं अब दोनों कंबाइन होकर अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। हमने एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। पहले केस में वही दो मिलके वाटर बना रहे और सेकेंड केस में वही दो मिलके बना रहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये मतलब वही दो लोग हैं, कंपाउंड अलग अलग है। तो हमने क्या किया? हमने चेक किया यार ऑक्सीजन का रेशियो। सर हाइड्रोजन का क्यों चेक नहीं किया? अरे हाइड्रोजन तो दोनों जगह सेम ही है यार, तो क्या चेक करना उसको? 1:1 आएगा। तो चेक करना है तो उसको करना जो अलग है। तो हमने उसको चेक किया, अलग है ना। और हमने जब चेक किया तो पता चला कि भैया वो 16 है, 32 है। कैंसिल किया तो कितना है? 1:2। और यही तो कहा गया था सेकेंड लॉ में, इस लॉ में सिंपल स्मॉल होल नंबर्स आएंगे, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल इधर देखो, सेकंड वाला एग्जांपल, ओके। सेकंड वाला एग्जांपल है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। पहले केस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाए? सेकंड केस में फिर से नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाए? आप ही बताओ किसका एग्जांपल लेना चाहिए, नाइट्रोजन का क्या ऑक्सीजन का? क्योंकि नाइट्रोजन फिर एक बार सेम है, उसको क्या लेना? चलो इधर आ जाते हैं। कितना है? 16 और 32। 16 और 32 को कैंसिल कर दो, कितना है? ओ सिंपल होल। और ये कह रहा है कि भैया आप चाहो तो और एग्जांपल ले लो, कार्बन मोनो, इस CO कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखना कार्बन, जब मैं बाद में टाइम दूंगा तो लिख लेना। और CO2 कौन है? कार्बन। जब अगर इसका रेशियो निकालेगा ना, यहां पे रेशियो आएगा कितना? सिंपल होल नंबर। इधर आ जाओ, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर सल्फर ट्राई, 2 है इसलिए डाई, 3 है इसलिए ट्राई। इसको सॉल्व करके कितना रेशियो आता है? करने की जरूरत नहीं, वो एग्जाम्पल बता रहा कि अगर आपने किया 2:3 स्मॉल होल नंबर। यही तो कहा गया था लॉ में, है ना।
तो लॉ ने क्या कहा था भाई हमसे? लॉ ने कहा था कि अगर कभी भी आप दो बंदों को लोगे, ओके, ये देखो आपने मान लो दो बंदे लिए, दो एलिमेंट लिए ए और उनसे क्या बनाया आपने? मोर देन वन कंपाउंड। एक कंपाउंड कहानी पता नहीं चलेगी ना यार, एक से ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो जब आपने मोर देन वन कंपाउंड बनाया तो क्या हुआ? देखो भैया, हमने एक देखा कि भाई जब एंड में होल नंबर निकाले, रेशियो निकाले, तो रेशियो में क्या आया? बोलो बोलो बोलो। ऐसा ही होगा, कभी 1:2 आ रहा है, कभी 2:3 आ रहा है, यही होगा। छोटे छोटे होल नंबर आएंगे। बात समझ में है एवरीवन? यही कहानी है, ठीक है? बोलो। ये लुज़ैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, क्या नाम है? अभी बंदे सुनो सुनो, एक बात तो समझ में आ रही कि इस बंदे ने जो लॉ बनाया है वो गैस के बारे में बनाया। और गैस में ना एवरीवन ये होता है, मतलब गैस में क्या होता है भैया, हम ऐसे बात करते, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखो, ओके। अब यहाँ पे हमने एक रिएक्शन लिया है कि भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे? बोले सर ये तो हमने पहले भी लिया था। अरे फर्क है, यहाँ पे इस बार सब के सब गैस, गैस के फॉर्म में ना आपने एवरेन, इस बार सब के सब तो सर गैस के फॉर्म में होने से पूरा लॉ चेंज हो जाता है। यही तो बात है। हमको लगता है क्या फर्क पड़ता है, लिक्विड है सॉलिड है? नहीं भाई, बहुत फर्क पड़ता है, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। अब मेरी बात सुन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मिलके वाटर बना रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखना सब गैसेस। और हाँ, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 100 मिलीलीटर। ये मिलीलीटर जो है ना, ये मास नहीं है, ये वॉल्यूम है। क्या है ये? तभी तो भैया इस बंदे के जो लॉ में लिखा था गैसियस, गैसियस लॉ के नाम में क्या लिखा था? पूरा नाम पढ़ो, बोलो बोलो। गैसियस वॉल्यूम। तो ये जो लिखा है ना भाई, ml, मिलीलीटर मिलीलीटर मिलीलीटर, ये मास नहीं है, ये वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम। ठीक है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से एवरीवन। अभी ये 100 ml है, ये और ये 100, ठीक है? अगर हमने इसको सॉल्व किए तो कैसे आएगा? ध्यान से देखना। सबसे पहले 1 0 1 0 1 0 जाएगा। 5 के टेबल से अगर डिवाइड किया तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो वॉल्यूम क्या है? 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यानी इस बार हमारा रेशियो क्या आया? बोलो 2:1:2। सिंपल नंबर है, होल नंबर है ना? बस यही बात भैया गे लुज़ैक ने कहा था, ओके। अब आप बोलोगे सर ये कहानी तो पहले भी पढ़े थे। गे लुज़ैक ने ना उसी कहानी को आगे बढ़ाया गैस के लिए। किसके लिए? देखो गे लुज़ैक ने क्या कहा भैया, व्हेन गैसेस कंबाइन, व्हेन, पिछली बार हमने वर्ड यूज किया था एलिमेंट, आपने लॉ याद किया था ना, अभी वर्ड क्या था उसमें, है ना? बोले जब एलिमेंट मिलेंगे, अब एलिमेंट नॉर्मली सॉलिड होते हैं। यहां पे बात, व्हेन गैसेस कंबाइन, ओके, इन अ केमिकल रिएक्शन, या तो व्हेन गैसेस आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल, ओके। क्या फर्क है सर कंबाइन और प्रोड्यूस में? भैया दो गैस मिले तो गैस कंबाइन हुए, दो चीजें मिलके गैस बना तो गैस प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है? यही फर्क है। व्हेन गैसेस कंबाइन और गैस आर प्रोड्यूस इन अ, लिखा है उनका जो रेशियो होगा वो ऐसा होगा। किसका? कैसा? कैसा? बोलो ना, बोलो जोर से। हाँ, मतलब सिंपल नंबर्स, ओके। लेकिन वो रेशियो किसका होगा? क्यों सर? क्योंकि गैस है, गैस का मास नहीं लिया गया है, गैस का वॉल्यूम लिया है। लेकिन हाँ, ये लुज़ैक ने ना ये लॉ बनाते वक्त ना, इधर लॉ बनाते वक्त एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी सर? देखो शर्त आगे लिखा है,
प्रोवाइडेड वर्ड के आगे जो भी लिखा है ना वो सब शर्त है। ओके, प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते, बशर्ते ऑल गैसेस आर एट एंड सेम प्रेशर। मतलब ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ना, इसमें जितने भी गैस दिख रहे सबका टेम्परेचर सेम होना चाहिए, सबका प्रेशर भी सेम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपने डिससेटिस्फाई कर दिया, देखो गेलुज़ैक क्या बोलना चाह रहे कि भैया ये कंडीशन अगर आपने डिससेटिस्फाई कर दिए, आपने प्रेशर अलग रख दिया, आपने टेम्परेचर अलग रख दिया, तो मेरा लॉ काम नहीं करेगा। फिर आके ये नहीं बोलना गेलुज़ैक तुम्हारा लॉ गलत है, तुम झूठ बोल रहे थे, मैंने प्रूव किया। गेलुज़ैक पूछेंगे आपसे कि भाई टेम्परेचर सही था, टेम्परेचर सेम था, प्रेशर सेम था। आप बोलोगे वो सब मेरे को नहीं मालूम। नहीं भाई, वो सब मालूम होना चाहिए क्योंकि मैंने कंडीशन लिख के गया था, बराबर? ठीक है, तो भाई ये होता है ना कभी कभी लोग चले जाते हैं, बोले पुराना मोबाइल दो नया मोबाइल लेके जाओ, ऐसा ऐड आता है ना, या पुराना टीवी दो नया टीवी लेके जाओ, पुरानी गाड़ी दो नई गाड़ी लेके जाओ, है ना, ऐसा ऐड होता है कि नहीं? पुरानी टीवी, खासकर टीवी का ज्यादा आता है, पुरानी टीवी दो नई टीवी ले, पुरानी बीवी दो। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ओके यार, कौन बोल रहा है ऐसा होता करके? हाँ यार, चलो ठीक है, इधर सुनो। ओके, इधर सुनो मेरी बात ध्यान से, सब उधर देखो। अगला एग्जाम्पल, नाइट्रोजन फिर से गैस, हाइड्रोजन फिर से, मतलब नाइट्रोजन भी गैस के फॉर्म में, हाइड्रोजन भी, दोनों ने मिलके बनाया अमोनिया, वो भी के फॉर्म। ओके, इस बार नाइट्रोजन है 1 लीटर। देखो पिछली बार मिलीलीटर था, इस बार अब मिलीलीटर हो या लीटर हो, है तो वॉल्यूम है तो, ठीक है। चलो सुनो, तो ये है 1 लीटर, ये है 3 लीटर, ये है, मतलब यार ऑलरेडी सब छोटे छोटे नंबर, अब और क्या डिवाइड करना, मतलब रेशियो क्या आएगा 1:3:2, खत्म, है ना। पिछली बार तो भी तो 0 डिवाइड कर कैंसिल किए थे, फिर 5 से, इस बार तो वो सब करने की जरूरत भी। तो यही कहा था किसने? ये लुजैक ने, कि भैया आपको जो नंबर मिलेंगे वो नंबर कैसे रहेंगे, बोलो, सिंपल रेशियो रहेंगे, ठीक है। ओके, चलो इसका भी लॉ और दोनों एग्जाम्पल। चलो रेडी, नेक्स्ट लॉ का नाम है एवोगैड्रोस लॉ या एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। ओके, एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। तो भाई देखो अभी ये बंदे ने क्या कहा, सबके डेट्स दिए हुए, इसका डेट क्या भैया 1811, मेन चीज है उसका कंसेप्ट क्या है, सुनो बंदे ने क्या कहा। देखो पहले मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। यहाँ पे हाइड्रोजन है गैस, ऑक्सीजन है गैस, मिलके क्या बना है वाटर, वो भी गैस। तो एक बात तो समझ में आ गया बंदे ने किसके बारे में बात किया था, ठीक है। भी देखो भाई, हाइड्रोजन कितना लिए थे हमने 100 ml, ऑक्सीजन कितना लिया गया था, दोनों ने मिलके वाटर बनाया कितना 100 ml, है ना। चलो अगर इसको सॉल्व करते तो सुनो भैया, 0 0 0 गया, 5 के टेबल से डिवाइड करते, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी क्या है भैया 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अभी इस बंदे ने रेशियो की बात नहीं की, सुना आपने, इस बंदे ने रेशियो की बात नहीं की भाई। बाकी सब लोग रेशियो की बात कर रहे थे, देखो यहाँ पे कहीं पे भी वर्ड लिखा है कि रेशियो, नहीं, बंदा रेशियो की बात नहीं कर रहा था, बंदा एक अलग ही लाइन पे चल रहा था। ये बंदा क्या कह रहा था मालूम है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, बोले कोई भी गैस हो, वो हाइड्रोजन गैस हो, ऑक्सीजन गैस हो, या वाटर इन गैसियस फॉर्म हो, कोई भी गैस हो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इसका वॉल्यूम 1 है, सुनो ध्यान से, इसका वॉल्यूम 1 है। अब एक सीन समझो अच्छे से, आपके पास, इनके पास मान लो कुछ पैसे है, ले गए शॉप में पेंसिल खरीदने,
एक पेंसिल मान लो, एग्जाम्पल है खाली 10 रुपीज की, कितनी? अब इनसे ये कहा गया कि भैया जितने पैसे तुम्हारे पास है ना, सबके पेंसिल खरीदना। इनके पास 50 रुपीज है, कितने कितने पेंसिल आएंगे? बराबर। ये गए, इनके पास 70 रुपीज है, लेकिन कैश नहीं है गूगल पे में, कैश नहीं है, लेकिन 70 रुपीज है। कितने पेंसिल आएंगे? इन्होंने 70 रुपीज दिया था, उन्होंने भी 70 रुपीज दिया, अलग अलग फॉर्मेट में दिया है, लेकिन 50 रुपीज और 70 रुपीज जो भी है, ठीक है। सुनो ध्यान से, ठीक है, सुनो ध्यान से। लेकिन एक पेंसिल 10 रुपए की है ना, 50 दो, 5 है, 70 दो, आता है। केस 2, अगला केस, अगला केस है कि दूसरी एक पेंसिल है, अलग ब्रांड की है, ब्रांड उसका, लेकिन 10 रुपए का है। वो भी पहले बंदा क्या 50 रुपया दिया, 5 आएगा, दूसरा बंदा क्या 70 रुपीज दिया, 7 आएगा। अगला पेंसिल है अगले अलग ब्रांड का, लेकिन कॉस्ट फिर भी सेम है। फिर से दो लोग गए, एक 50 रुपये लेके, एक 70 रुपये लेके, तो एक 5 पेंसिल लाएगा, एक, है ना। यही बात एवोगैड्रो ने समझाया गैस के बारे में। एवोगैड्रो ने कहा कोई भी गैस हो, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ओके। अब इसका कितना है 1 वॉल्यूम, इसका कितना है 2 वॉल्यूम, इसका कितना है, मान लो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, किसकी? जितना मैंने मार्क किया उतना ही पढ़ो, मैंने इक्वल को मार्क नहीं किया। क्या मार्क किया मैंने? बोलो बोलो बोलो। तो सुनो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कहानी क्या। मान लो अभी ये ऑक्सीजन का गैस है, इसके एक वॉल्यूम में, सुन लो अच्छे से, एक वॉल्यूम में मान लो 10 मॉलिक्यूल्स आते। कितने मॉलिक्यूल्स आते है ना? एक वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल है ना? अब ये दूसरा गैस है ना, ये ऑक्सीजन, ये दूसरा गैस है, इसके कितने वॉल्यूम है? एवोगैड्रो ने कहा डरो मत और कैलकुलेट भी मत करो, मैं तुमको डायरेक्टली बताता हूँ। बोले इसके अंदर है ना 20 मॉलिक्यूल्स। अब बाकी सबने पूछा अरे भाई वो हाइड्रोजन है, अलग गैस है, ये कौन था? ये अलग बंदा है, तुमने इसके बारे में कहा था कि एक वॉल्यूम में, मतलब मान लो 1 मिलीलीटर में या 1 लीटर में जितना भी होगा, बोले उसमें कितने थे 10 मॉलिक्यूल। तुम ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, लेकिन हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। नहीं भाई, एवोगैड्रो ने कहा यही तो मैंने रिसर्च करके फाइंड किया हूं कि तुम कोई भी गैस लो, कोई भी गैस लो, अगर इस गैस के 1 लीटर में 10 मॉलिक्यूल है, तो दूसरा गैस के 1 लीटर में भी 10 ही मॉलिक्यूल होंगे, तीसरे गैस के 1 लीटर में भी। फिर आप कोई भी गैस ले, सुना आपने, आप कोई भी गैस ले लो। ये कहा एवोगैड्रो कि भैया कोई भी गैस ले लो, अगर इक्वल वॉल्यूम है 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर, एग्जाम्पल है खाली, यहां से नहीं ले रहा हूं, ऐसा एग्जाम्पल, इक्वल वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई एवरीवन? ये कहानी, ठीक है, ओके। तो क्या कहा हुआ है एवोगैड्रो ने? कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, इस गैस को आपने 1 लीटर लिया, इस गैस को आपने 1 लीटर लिया, इस गैस को आपने 1 लीटर लिया, पहले गैस में अगर 25 मॉलिक्यूल है, तीसरे में भी, ना, क्योंकि सब गैस है ना। तो इतना ही कहा एवोगैड्रो ने, इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सब बोलो बोलो, इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। पढ़ो जोर से, पढ़ो, बोलो बोलो।
फिर से। हाँ, और ये लॉ किस पे काम करेगा? लेकिन अब एक शर्त है, एक शर्त है। शर्त ये है क्या? भैया इस बंदे ने कहा मेरा लॉ काम करेगा, लेकिन एक बात याद रखना, जितने भी गैसेस आपने लिए ना, सबका प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखना, तो ही मेरा लॉ काम। बात समझ में आई? ठीक है, किसका लॉ था ये? एवोगैड्रो का लॉ। ठीक है, ओके एवरीवन, देखो वही बोला है उसने। ओके, सिंपल। चलो एवोगैड्रो लॉ और एग्जांपल याद कर लो जल्दी से। अगला कॉन्सेप्ट ये है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। बोलो तो हुआ क्या एवरीवन, सुनो मेरी बात ध्यान से। 1808 की बात है, आज से कितने साल पहले? हाँ, लगभग 200 साल से ज्यादा है ना? उतने साल पहले आप सोचो, कोई नहीं रहा होगा। 200 साल पहले कौन था भाई? ओके, आज में कोई जिंदा होगा? 200 साल पहले की कहानी है कि भैया एक बंदा था डाल्टन, उसने अपनी रिसर्च को पब्लिश किया। रिसर्च को पब्लिश करना पड़ता है। रिसर्च का नाम ये था क्या? अब सोचो एवरीवन, 200 साल पहले कॉमन सेंस वाली बात है कि केमिस्ट्री इतना बड़ा नहीं होगा, इतना इवॉल्व नहीं होगा। आज हम लोग बहुत कुछ जानते हैं यार, उस जमाने की बात है ये, 200 साल पहले की। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, सुनो एवरीवन हियर। बंदे ने क्या किया एवरीवन, एक थियरी दी जिसको हम लोग कहते हैं आज की तारीख में, ये बाद में समझ में, मतलब बाद में लोगों ने नाम दिया। पहले तो बंदे ने जब बुक लिखी थी या पेपर पब्लिश किया था तो ये नाम से किया था। क्या नाम से? ठीक है, तो बंदे ने ना बहुत सारी बातें बताई वैसे तो, जिसमें से 4 बातें आपके सिलेबस में दी गई है, ज्यादा नहीं बताया बंदे ने, बहुत सारी बात। सबसे पहली बात याद रखना है फ्रेंड, 200 साल पहले की बात है, जब चीजें बहुत कम समझ में आती थी लोगों को, मतलब साइंस इतना इवॉल्व नहीं हुआ था। ठीक है, लाइट नहीं था, है ना, फोन नहीं था। सर कैसा जीते थे सर, लोग जीते थे लेकिन फोन तो नहीं था। ओके यार, इंटरनेट नहीं था, वाईफाई नहीं था, है ना, गाड़ियां नहीं होगी शायद, गाड़ियां भी बाद में आई हैं। ओके, वो जमाने की बात है, वो जमाने में बंदा रिसर्च कर रहा है। 4 इंपॉर्टेंट बातें आपके यहाँ बताई गई। बंदे ने सबसे पहले बताया कि मैटर, क्या नाम सुना है ना हमने? एनीथिंग विच कंटेन्स, विच कंज्यूम्स ऑक्यूपाई स्पेस, है ना। तो बोले कोई भी मैटर हो उसमें ना ये लोग होंगे, क्या? एटम्स। 200 साल पहले बंदा एटम की बात कर रहा है। तो बोले मैटर में ना एटम्स होते हैं। आप बोलो सर एटम होते कैसे? तो उसने 2 बातें बताई। एटम सबसे पहले होंगे छोटे एकदम, स्मॉल, और एटम को आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, और एटम को आप तोड़ नहीं पाओगे। क्या लिखा है बोलो ना, मतलब जिसको आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल को अलग कर लिए तो एटम बन जाते हैं। जैसे H2O एक मॉलिक्यूल है, H2O एक, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है ना, तोड़ो हाइड्रोजन का एटम अलग मिलेगा, ऑक्सीजन का ये एटम है, अकेला होता तो एटम, मिल गया तो मॉलिक्यूल, समझा। तो वो उसने क्या बोला भैया, हर मैटर में ना छोटे 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 एटम्स होते हैं। एटम की 2 खास बात बताई। पहले एटम बहुत बहुत छोटे रहेंगे, जिसको उसने बोला टाइनी। दूसरे, एटम को आप और डिवाइड नहीं कर सकते, और तोड़ नहीं सकते, और अलग नहीं कर सकते, और सेपरेट नहीं कर सकते, इनडिविजिबल भैया, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। हालांकि ये बात गलत थी, बाद में हमने डिवाइड कर दिया उसको, लेकिन फिर भी 200 साल के हिसाब से तो बहुत अच्छी बात बताया, बहुत ज्यादा बड़ी बात बता दी उसने। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा है, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। क्या बता रहा सर ये? सुनो, एक पूरे कंटेनर में, सुनो ध्यान से, एक पूरा कंटेनर एक गैस से भरा हुआ है। सुनो सुनो सुनो, एक पूरा कंटेनर पूरे
एक गैस से भरा हुआ है, मान लो पूरे कंटेनर में नाइट्रोजन का गैस है, आपने उसमें से एक नाइट्रोजन निकाला, एक एक नाइट्रोजन का एटम या मॉलिक्यूल निकाला और आपने उसको स्टडी किया, आपने उसको उसकी सारी चीजें निकाली, भैया वो ऐसा दिखता है, वो ऐसा करता है, ऐसी चीजें कर सकता है, सब बताया आपने। अब मेरी बात सुनो, आपने इतने सारे मॉलिक्यूल में से एक की पढ़ाई की, बराबर, ओके, और आपने उसके बारे में सब कुछ लिखा। अब मुझे बताओ, अब उसमें और करोड़ों मॉलिक्यूल्स रहेंगे, करोड़ों एटम्स रहेंगे, कि हर एक की पढ़ने की, पढ़ाई करने की जरूरत है? नहीं। आपने एक पढ़ लिया ना, सब पढ़ने के बराबर है। मुझे एक बात बताओ यार, अभी तक हम लोग जब ब्लड टेस्ट करने जाते, क्या करने जाते हैं? बॉडी का पूरा ब्लड दे के आते हैं, हाँ? अरे कहीं तो यहाँ से कहीं से तो ब्लड निकालता छोड़ा सा, है ना? अब आप बोलोगे यही का निकाला, मेरा तो सर दुख रहा था, है ना? अरे भाई, इतना सा ब्लड भी आपके बॉडी से निकाल लिया ना, काफी है आपके पूरे बॉडी का हिसाब किताब। और ब्लड निकाल निकाल के पढ़ने की जरूरत, बात समझ में आई एवरीवन? वो भी यही बोल रहा है कि भैया देखो, आपने कोई भी एलिमेंट का एटम पढ़ लिया ना, भैया सब पढ़, सब एटम मत पढ़ो, उस एलिमेंट में एक एटम को पढ़ लिए, सबको पढ़ने के बराबर है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी क्या रहती है? आइडेंटिकल। इनफैक्ट क्या लिखा है? इंक्लूडिंग मास। मतलब ऑक्सीजन का एक एटम का आपने मास निकाला, अरे सबका मत निकालो, काफी है। समझ में आ रहा है एवरीवन? ये बोलना चाह रहा है कि भैया पूरे गैस में से, मतलब एक गैस में से, ओके, ऑक्सीजन का गैस है, एक मॉलिक्यूल पढ़ लिया, एक एटम पढ़ लिया, खत्म हो गया, सब पढ़ने के बराबर है। हर एक को एक एक एटम निकाल के, एक एक मॉलिक्यूल निकाल निकाल के पढ़ने की जरूरत, समझ में आई बात है? नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज, ओके, हाँ, उसने ये भी बताया, लेकिन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, हाँ, अभी आपने यहां पे ऑक्सीजन पढ़ा था, ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट किया, अगले कंपाउंड, अगले कंटेनर में नाइट्रोजन रखा था, क्या रखा था? अब आप ये नहीं बोल सकते हो हाँ ऑक्सीजन का पढ़ लिया ना तो नाइट्रोजन का पढ़ लिया, नहीं, क्योंकि वो अलग गैस है, तो इसका मास अलग हो सकता है। बात समझ में एवरीवन? ओके भाई, हंजला गया ब्लड टेस्टिंग कराने, साथ में उसका भाई भी गया, उसको भी कुछ प्रॉब्लम था, उसको ब्लड टेस्टिंग कराना था, लेकिन क्या हो गया भाई, हंजला का जैसे ब्लड टेस्टिंग कर लिया, सब मशीन बंद हो गई। ओके हियर मेरी बात सुनो, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब हंजला के भाई बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, अभी कर लिया ना, हो गया जाने दो, अभी इसका और मेरा सेम ही है, बोले ऐसा? वही बता रहा है कि अगर गैस गैस अलग है, गैस गैस, तो उसका मास भी, ठीक है? चलो एवरीवन हियर, आगे नेक्स्ट, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन। तीसरा उसने ये बताया कि कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। देखो अभी तक किसकी बात कर रहा था, अब किसकी बात कर रहे हैं? कंपाउंड और एलिमेंट में क्या फर्क है सर? देखो इधर देखो, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, दोनों मिलके क्या बना है? ये कंपाउंड है। समझ में आया एवरीवन? अकेला रहा तो एलिमेंट मिल गया, कार्बन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। बात समझ में आया एवरीवन? ऐसा होता है, ठीक है? सो क्या कह रहा है बंदा कि भाई कंपाउंड्स कैसे बनते? बंदे ने बताया भैया एटम्स किसके, यहीं पे देख लो, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट, लेकिन दोनों क्या करेंगे, क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, तब जाके क्या बनेगा। लेकिन एक शर्त है, उधर भी एक शर्त है। क्या सर? वो जब कंबाइन करेंगे ना तो कैसे भी नहीं कंबाइन कर सकते, कंबाइन करने का एक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनो भैया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बनाए H3O, क्या बनाए? तो ये वाटर नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलके बनाया HO2, ये भी वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलके बनाया H2O, तो ये
मतलब यहाँ पे रेशियो क्या है? 2, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन नहीं है मतलब 1 है, तो रेशियो क्या है? 2:1। तो जब कभी वो लोग इस रेशियो में कंबाइन करेंगे, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तभी हम बोल सकते हैं ये वाटर है। तो यही कह रहा था कि जब भी वो लोग कंबाइन करेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे? कैसे कंबाइन करेंगे? हाँ, ये नहीं कि भैया पहली बार कंबाइन किया 1:2:1 में, अगली बार कंबाइन किया 1:2 में नहीं चलेगा, अगली बार कंबाइन किया 3:1 में नहीं चलेगा। अगर वाटर बनाना है तो रेशियो फिक्स होना चाहिए, जो भी है फिक्स होना चाहिए। बात समझ में आई एवरीवन? ठीक है, यही बात है फिर कि भाई जब कभी कंपाउंड बनेगा, बाय द वे कौन बता रहा है ये सब बातें? जयचंद, डाल्टन बता रहा है। बोलेगा जयचंद बता रहा, बोले यार चलो डाल्टन बता रहे हैं। क्या बता रहे भैया? जब भी कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा? तो कंपाउंड तब बनेगा जब अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन होंगे। लेकिन कंबाइन कैसे होनी चाहिए भैया? फिक्स रेशियो। सही है? चलो आगे, नेक्स्ट चौथी बात, किसके बारे में बात चालू है? बोलो जोर से। तो बंदे ने कहा केमिकल रिएक्शन में ना, मैं सिंपल सी एक बात बताता हूं, फिर एक बार इसी का एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया? मान लो ये केमिकल रिएक्शन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया? वाटर। ये केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन में बंदे ने ये बताया एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मतलब जब ये दोनों मिलके ये बनाएंगे ना, कोई एटम क्रिएट होगा ना कोई एटम डिस्ट्रॉय होगा। जो हाइड्रोजन था, अभी देखो ना, हाइड्रोजन H2 है, ऑक्सीजन O2 है, ये क्या है? H2O है। क्या है? अरे बोलो ना। हाँ, नॉर्मल ये ऐसा होता है 2H2 और 2H2 ऐसा होता है। ठीक है, तो सुनो, हाइड्रोजन कितने थे? 4, 2 और 2 4 ना। इधर हाइड्रोजन कितने? 4। ऑक्सीजन कितने थे? 2। यहाँ पे देखो O है और यहाँ पे 2 है, तो कितने ऑक्सीजन? 2। जितने हाइड्रोजन इधर, जितने ऑक्सीजन इधर, कुछ बढ़ा, कुछ कम हुआ, कुछ क्रिएट हुआ, कुछ डिस्ट्रॉय हुआ। अरे यही तो बताना चाह रहा है बंदा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स नहीं क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। सिर्फ क्या होता है मालूम है? बंदे के हिसाब से बंदा कह रहा था सिर्फ ये लोग है ना, एटम्स अपने आप को ये करते, क्या करते? बोलो जोर से। रीऑर्गेनाइज कर लेते। मतलब पहले हाइड्रोजन अलग रहता था, अब पहले ऑक्सीजन अलग रहता था, अब दोनों मिलके रहने लगे। मतलब दोनों ने सब अपने आप को क्या कर लिया? रीऑर्गेनाइज कर। बात समझ में आई एवरीवन? ना कोई एटम डिस्ट्रॉय होगा ना कोई एटम क्रिएट होगा, सिर्फ वही लोग रीअरेंज हो। बात समझ? मान लो भैया ये तुम लोग की क्रिकेट टीम है और ईशान तुम्हारा टॉप बैट्समैन है। ईशान तुम्हारा टॉप बैट्समैन, ओपनर बैट्समैन। लेकिन क्या है मालूम है? पिछले 5 मैच से 0 में आउट हो रहा है। आसरे बुरी तरह हंसी बाबा। ओके, ये कनिंग स्माइल है एकदम, बोले ये मेरी बात। पिछले 5 मैच से 0 पे आउट हो रहा है। तो हमने क्या किया? बोले यार अब की बार जाएगा, फिर से 0 पे आउट होगा, तो एक तो टीम डिस्टर्ब हो जाएगी ना, कॉन्फिडेंस जाएगा, पहले शुरू विकेट गया। तो एक काम किया, हमने क्या किया, इसको तो एक काम कर, तू है ना तीसरे या चौथे नंबर पे खेल, है तो टीम में तीसरे या, और जो नीचे जो चौथा या 5वां नंबर का बैट्समैन था उसको ऊपर भेज दिए। तो हमने क्या टीम चेंज की? क्या किए? रीऑर्गेनाइज। समझ रहे हो? हमने सिर्फ रीऑर्गेनाइज, वही टीम है, वही लोग हैं, मिलने के तरीके बदल दिए। समझा? ओके, मान लो भैया अब्दुल कादिर हमारा जो है ना टॉप का बॉलर था, सबसे पहला ओवर डालता था ये। लेकिन भैया पिछले 5 मैच में भाई 2-2 ओवर में ना 20-20 40-40 रन दिया इसने। हाँ, एक ओवर में 3-3 6 मारे इसको लोगों ने।
ठीक है, अब सुनो। तो हमने क्या किया इसको, एक काम कर, तो रुक जा, पहले बाकी दोनों लोग को डालने दे, जब विकेट गिर जाएंगे फिर तू आना, तब तक थोड़ा माहौल बनेगा, प्रेशर क्रिएट होगा, है ना। यही होता है, ऐसे ही होता है। तो हमने क्या कर दिया, रीऑर्गेनाइज। वही लोग हैं, सब कुछ वही। यही यही कह रहे थे डाल्टन। डाल्टन कह रहे थे भैया कि जब कंपाउंड बनेगा ना, सॉरी, जब केमिकल रिएक्शन होगा ना, कोई एटम बनने वाला नहीं है, ना कोई एटम डिस्ट्रॉय होने वाला है। सिर्फ क्या हो गया, एटम्स अपने आप को, बोलो ना सर। डाल्टन थ्योरी, अभी आप लॉ पढ़ा रहे थे, ये लॉ, वो लॉ, फलाना लॉ, डिम्को लॉ, अचानक सर डाल्टन पे क्यों आ गए? तो इसलिए एवरीवन, क्योंकि जितने भी लॉ हमने पढ़े थे, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, डाल्टन्स थियरी could explain what all the laws of, जितने भी लॉज है ना केमिकल कॉम्बिनेशन के, डाल्टन की थ्योरी ने हर लॉ को एक्सप्लेन किया। सुना आपने एवरीवन, इसलिए डाल्टन थ्योरी हमने पढ़ी। ठीक है, तो भैया इसके 4 इंपॉर्टेंट बातें याद कर लो जल्दी से।